वो प्रिंसिपल है। अब वो प्रिंसिपल हमको इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने के लिए जो प्रोसेस बताता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोग्रेसिवली किस तरीके से फिल होते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर, सब ऑर्बिटल्स के अंदर, मतलब एसपीडीएफ के अंदर। जिसकी भी एनर्जी हमारे पास में कम होगा वो एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हमको देता है। यहाँ पे जिस भी ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करता है, इसको n+l रूल भी बोलते हैं। एन मतलब हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एल हमारा जो है एजिमुथल क्वांटम नंबर है। इन दोनों की जब क्वांटम नंबर ऐड करेंगे जिसकी भी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेगा। तो हम लोग 1s 2s 2p 3s सबके लिए क्या करते हैं, एक ऑर्डर निकालते हैं, n+l क्वांटम नंबर निकालेंगे, उसके हम पहले ऐड करेंगे, सम करेंगे n क्वांटम नंबर और l क्वांटम नंबर, जिसमें भी कम वैल्यू आएगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेगा। हम लोगों ने यहाँ पे n+l क्वांटम नंबर निकाल के रखा हुआ है। n+l रूल देखिएगा, यहाँ पे 1s ऑर्बिटल के लिए n बराबर 1 होगा, l बराबर 0 होगा, 2s के लिए n बराबर 2 होता है। यहाँ से प्लस देखते हैं हम लोग, l के लिए हम लोग टेबल बनाते हैं 0 1 2 3 एसपीडीएफ, एस के लिए 0 का तो 2 वैल्यू आ गई, n की हमने फिर निकाला, n बराबर 0 आ गया, l बराबर 0 आ गया। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सबके क्वांटम नंबर निकाल लेते हैं। हम जब क्वांटम नंबर निकालते हैं तो हमको ये बात मालूम पड़ती है कि सबसे एनर्जी कम जो होती है 1s के लिए होती है, फिर 2s के लिए होती है, फिर 2p के लिए होती है, उसके बाद फिर हम 3s के लिए जाते हैं और फिर उसके बाद हम 3p के लिए जाते हैं। तो हमारा एक सीक्वेंस तो यहाँ तक बन जाता है 1s 2s 2p 3s 3p। तो उसके बाद हमारे पास में बारी आती है, हम लोग 4s ऑर्बिटल को देखते हैं, 3d ऑर्बिटल को देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा। अकॉर्डिंग टू शेल, तो शेल में पहले 3d पहले आता है, उसके बाद क्या आता है हमारे पास 4s आता है। क्योंकि जब आप यहाँ पे बोहर का मॉडल बनाते हैं तो अब जब शेल बनाते हैं हमारे पास में जब 4 शेल बनती हैं तो हम लोग देखते हैं कि पहले हमारे पास में n=1 की शेल आएगी, 2 की आएगी, 3 की आएगी, 4 की आएगी। 3 में हमारे पास कौन कौन मिलेगा, 3s मिलेगा, 3p मिलेगा और 3d मिलेगा। तो 3ps 3 और 4 में कौन मिलता है, 4s 4p 4d और 4f। 4 शेल हमको सब शेल यहाँ मिलती है। इसमें हमको 3 मिलती है, 3 ऑर्बिटल मिलता है, एसपीडीएफ यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे हमको 3s 3p और 3d मिलेगा, यहाँ पे 4s 4p 4d और 4f मिलता है। तो हम देखा जाए शेल के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास पहले कौन सा आएगा, 3d आएगा, फिर कौन आएगा, 4s आएगा। लेकिन यदि हम n+l क्वांटम नंबर निकालें तो इसमें n बराबर 3 होता है, यहाँ पे l बराबर 2 होता है। क्वांटम नंबर तो हमारे पास टोटल कितना मिलता है, 5 मिलता है। और यदि हम 4s में मिलाते हैं तो हमारे पास n=4 होता है और l बराबर 0 होता है, कि s ऑर्बिटल है तो s की वैल्यू l के लिए कितनी होगी, 0 होगी। तो वो टोटल कितना मिलता है, 4 मिलता है। इसका मतलब 4s में वैल्यू हमारी किसी आ रही कम आ रही है एनर्जी, और यहाँ पे किसी आ रही है एनर्जी हमारी 5 आ रही है, मतलब ज़्यादा आ रही है। इसके लिए फिर हम लोग नेक्स्ट रूल लगाते हैं। यहाँ पे सेकंड रूल हमको अब को ये बोलता है कि यदि n+l क्वांटम नंबर दो ऑर्बिटल के लिए सेम आ रही है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे केवल जो है n की वैल्यू को देखते हैं। n की वैल्यू जिसमें भी हमारी लोअर होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है विच हैज़ द लोअर वैल्यू ऑफ n, मतलब इसकी वैल्यू हमारे लिए n की लोअर वैल्यू होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले हमारा जो है फिल करेगा। इसके अकॉर्डिंग हमारी लोअर वैल्यू किसके अंदर आ रही है, 4s के अंदर आ रही है, इसलिए हमारा इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा, फिर इसके बाद जाएगा 3d के अंदर जाएगा। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मिल जाएगा कि 4s पहले आएगा, 3d बाद में आएगा, फिर 4p आएगा। इसलिए हम अकॉर्डिंग टू यदि अबव बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन तो हम लोग पहले 3s 3p तक आएंगे, देन 4s बनेंगे, फिर क्या बनेंगे 3d बनेंगे। क्यों, क्योंकि हमारी जो n+l क्वांटम नंबर में यदि दोनों की वैल्यू सेम आ रही 4s और 3d की, तो हम लोग यहाँ पे पहले किसकी वैल्यू देख ली, यहाँ पे फिर हम लोग जो वैल्यू देखते थे, यहाँ पे 4s की वैल्यू हमको 4 मिल रही थी, यहाँ पे कितनी मिल रही थी हमको 3d की जो है वो 5 मिल रही थी। इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन पहले किसके अंदर फिल कर दिया, हमारे 4s के अंदर फिल कर दिया। ठीक है, अब यदि हमको दो वैल्यू सेम आ रही है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे n+l रूल लगाएंगे। देन यदि वैल्यू दोनों की सेम आ रही है, जैसे 3p की, हम 4p की बात करें यहाँ पे और 3d की बात करें तो हमारे पास दोनों की वैल्यू सेम आई, 3d की 5 आ रही, 4p की 5 आ रही है। लेकिन हमको मालूम है कि हमारे पास में जो है 3d में हमको n की वैल्यू 3 मिल रही है, मतलब लोअर वैल्यू मिल रही है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 3d में जाएगा, फिर इसमें जाएगा 4p में जाएगा। इसको हम लोग यूज़ करेंगे क्वांटम नंबर में। थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी ये जो डायग्राम बना हुआ आप वो में वो इसी के अकॉर्डिंग बना हुआ, जो हम लोग यहाँ पे जिगजैग फॉर्म बनाते हैं वो हमने क्वांटम नंबर के थ्रू ही बनाया हुआ है कि पहले 1s में जाएगा, 2s में जाएगा, 2p में जाएगा, 3s में जाएगा, 3p में जाएगा, फिर हमारे पास 4s में जाएगा, फिर देन क्या में जाएगा 3d में जाएगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जिगजैग फॉर्म बनाते हैं। इसी का यूज़ हम लोग क्वांटम नंबर में करेंगे। थैंक यू।